सो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस, इसमें हमें वर्क को कैलकुलेट करना है। तो आपका W इक्वल टू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन, और इसमें जो है आपका रिवर्सिबल में प्रेशर जो होता है बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी माइनस डीपी, और ये बहुत स्मॉल चेंज है तो इसको हम इक्वल्स टू पी रख लेते हैं, पी एक्सटर्नल। तो आपकी जो वंडर वॉल गैस इक्वेशन होती है वो ये होती है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो पी प्लस ए अपॉन एन स्क्वायर सॉरी बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी माइनस एन बी। अब इसको उधर ले जाए तो आपका क्या बन जाएगा, ये पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आप यहां पुट कर दीजिए, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस आपका एन आर टी ओवर वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी दोनों में हमने माइनस एन आर टी ओवर वी माइनस एन बी इंटू डीवी माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू डीवी। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये आएगा, एन और आर टी आइसोथर्मल है तो कांस्टेंट होंगे, माइनस एन आर टी लॉग बेस ई वी टू माइनस एन बी अपॉन वी वन माइनस एन बी, और इसका भी यहां इंटीग्रेशन करेंगे डी माइनस एन बी प्लस आपका ए एन स्क्वायर और 1 अपॉन वी टू माइनस 1 अपॉन वी वन। ये आपका W का एक्सप्रेशन हो जाता है यहां पे वर्क। A certain amount of an ideal gas is expanded isothermally from 4 liter to 10 liter at a constant external pressure of 2 atm. Calculate Q, delta U, W and delta H for this process. So आपको Q को कैलकुलेट करना है, डेल्टा U को, डेल्टा H को एंड W यानी कि वर्क। सबसे पहले क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करिए कि ये प्रोसेस किस तरीके का है, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, क्या है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशंस लगा पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है आपका आइसोथर्मल है, क्वेश्चन बता रहा है आपका। आइसोथर्मल के बाद ये आपका रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, तो ये जो प्रोसेस है आपका अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, इसका मतलब कि ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, अब इसमें जो है आपका डेल्टा यू जीरो हो जाएगा आपका और डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है भाई डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू जीरो और पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होता है आइसोथर्मल में, तो ये भी आपका डिफरेंस भी जीरो आएगा। अब W, तो इसमें आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो W जो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपने प्रेशर जो है आपका वो आपका कांस्टेंट है तो P बाहर आ जाएगा, और ये आप 1 to 2 के लिमिट्स लगा देंगे तो V2 माइनस V1 हो जाएगा, तो माइनस आपका P एक्सटर्नल जो आपका कितना है 2 atm V2 माइनस V1, तो -2 और ये कितना होगा 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -2 atm आपका लीटर। अब इसको मेरे को जूल में कन्वर्ट करना है, जूल आपके एसआई सिस्टम की यूनिट है तो एटीएम को हम पास्कल में कन्वर्ट करेंगे और लीटर को मीटर क्यूब में। तो
तो दैट इज इक्वल टू -2 इंटू 1.10 325 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3। इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा -620.8 जूल। अब आपको इसमें Q को कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हैं भाई डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, तो डेल्टा U 0 है तो Q प्लस W, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा -W, तो आपका -6120.87 दैट इज इक्वल टू +1620.87 जूल। आपका ये आंसर। Point 7 kg nitrogen gas is isothermally expanded from 10 bar to 2 bar against a constant external pressure of 2 bar at 27 degree Celsius. Calculate Q, delta U, W and delta H for the gas in this process. तो इस क्वेश्चन में आपको जो है आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा यू आपका 0 होगा, डेल्टा एच आपका 0 होगा, डब्ल्यू क्या होगा आपका, डब्ल्यू आप इज इक्वल टू क्या होता है -P एक्सटर्नल डीवी, डीवी का इंटीग्रेशन P2 -V1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ये आपका एक इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसमें जब आप ये और V2 V1 की वैल्यू देनी रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, तो इसमें आप V2 की जगह आप ये रख सकते हैं P एक्सटर्नल nRT ओवर P2 माइनस nRT ओवर P1। तो P2 और P एक्सटर्नल सेम है, तो इसको आप अंदर ले जा सकते हैं, n को बाहर ले आए हम, nRT को बाहर ले आते हैं, तो आपका क्या बनेगा -nRT 1 माइनस P2 ओवर P1। तो n कितना आपका 0.7 kg है, 0.7 इंटू आपका कितना हो गया, kg को ग्राम में कन्वर्ट करा, 28 की डिवाइड कर दी, R कितना हो गया आपका 8.314 और T कितना हो जाएगा आपका 300 माइनस 2/10 दैट इज इक्वल टू आएगा -49884 जूल। ठीक है, अब आप जानते हैं कि भाई डेल्टा यू इज इक्वल टू Q माइनस प्लस W, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा -W, डेल्टा यू आपका 0 है, तो -49884, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा +49884 जूल आंसर। 8 gram of oxygen is expanded isothermally at 27 degree Celsius from 2 decimeter cube to 8 decimeter cube at a constant external pressure of 4 bar. If the magnitude of work done in this process is used in lifting 40 kg, determine the mass up to which body can be lifted. G is equals to 10 meter per second square. सो इस क्वेश्चन में आप जो है 8 ग्राम ऑक्सीजन का 27 डिग्री सेल्सियस पर और एक्सटर्नल प्रेशर 4 बार है, इसमें आप एक्सपेंशन करते हैं, तो जितना वर्क डन यहां पे करा जा रहा है उससे 40 केजी मास को कितनी हाइट तक ऊपर उठा सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर आपका एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपका W इज इक्वल टू क्या होगा -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, ये आपका वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो हमें तो वर्क के मैग्नीट्यूड से लेना देना है, तो दैट इज इक्वल टू 4 बार और V2 क्या था आपका 8 डेसीमीटर क्यूब माइनस 2 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो आपको सभी वैल्यूज जो है आपको SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेनी है। तो बार को हमने इसमें कर लिया पास्कल में 10 की पावर 5 और ये बचेगा 6 और इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमने कर दिया 10 की पावर -3। m आपका 40 है, ये 10 है और h हमारे को निकालना है।
ठीक है, तो ये सारी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका h इज टू क्या आ जाएगा 6 मीटर आंसर। 5 mole of an ideal gas is isothermally expanded from 1032 kilopascal to 258 kilopascal at 127 degrees Celsius. Calculate the magnitude of maximum work performed by the gas in this expansion. So thermodynamics में maximum work जो है आपका किस केस में होता है? आइसोथर्मल में, ठीक है। मैक्सिमम वर्क जो है यदि मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो वो आपके रिवर्सिबल एक्सपेंशन में होता है, ठीक। तो यानी कि आपका W मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा W रिवर्सिबल, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है 2.303 nRT log बेस 10 V2 over V1। यदि V2 over V1 की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो आप P1 over P2 लगा दें, ठीक है। यहाँ पर 2.303 n आपका जो है n जो है आपका 5 मोल है, ठीक है, दैट इज 8.314। T जो है आपका कितना है 127 प्लस 273 लॉग बेस 10 और आपका जो V2 ओवर P1 ओवर P2 है यहाँ पर कितना है 132 ओवर 258। इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2305.13 जूल। A gas expands a variable opposing pressure P is equal to 10 by V, where V is the volume of the gas at each stage of expansion. Further, in the expanding 10 liter to 100 liter, the gas undergoes a change of internal energy 100 calorie. How much heat is absorbed by the gas during the process? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपका जो प्रोसेस है वो पहली बात तो कैसा है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, प्रेशर लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है, और दैट इज दी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम 10 बाई V। यानी कि आपका जो प्रेशर है आपका ये लगातार बदल रहा है, इसलिए प्रोसेस रिवर्सिबल है। जब प्रोसेस रिवर्सिबल है तो आपका जो W इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए, इज इक्वल टू माइनस आपका 10 बाई V ओवर dV का इंटीग्रेशन, ठीक है, हो जाएगा माइनस 10 लॉग बेस E V2 ओवर V1। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस 10 इंटू 2.303 लॉग 100 अपॉन आपका ये कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 23.03 यूनिट आएगी ATM आपकी लीटर। अब इसको हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आप माइनस 23.03 इंटू 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 लीटर के लिए मीटर क्यूब में 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 1.48, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी माइनस 557.33 कैलोरी, ठीक। अब आपको जानते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W, Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W। तो डेल्टा U आपका 100 है और माइनस 557.33 है, इन दोनों का सम हो जाएगा आपका 657.33 कैलोरी आंसर।